108 आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय। श्री 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पुनि संघ की जय। सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। धर्म की खातिर मैं ना सुंदरी, धर्म की खातिर मैं ना सुंदरी, कोड़ी को अपनाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। धर्म की खातिर चंदन भाला, धर्म की खातिर चंदन वाला, को बेड़ी से जकड़ाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। धर्म की खातिर सोमा सती ने, धर्म की खातिर सोमा सती ने नाग का हार बनाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। और अब दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी देशना को दे करके हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अणि खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज अपनी प्रक्षिणा देशना में आज कह रहे हैं, कल यहाँ कहा था 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, एक कर्माधीन, एक इंद्रियाधीन, एक पदार्थाधीन। कर्माधीन मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है, कर्म का उदय था तो मैंने भोगों को भोग लिया। तो पदार्थाधीन कह रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं है, पदार्थ सामने नहीं होता तो मेरे भाव खराब नहीं होते, पदार्थ सामने था तो इसलिए मैंने पदार्थ का उपयोग कर लिया। वस्तु नहीं रखते आप यहाँ पे तो हम उसका उपयोग नहीं करते, पदार्थाधीन हो गया। एक कह रहा है मेरा क्या दोष है, ये इंद्रियां नहीं होती तो मैं किसी नारी को देखते ही नहीं, अब ब्रह्म के भाव ही नहीं आते। इंद्रियां हैं तो इंद्रियां हैं इसलिए इंद्रियों का जो कार्य है वो इंद्रियां करेंगी, इसमें मेरा क्या दोष है।
जिस इंद्रिय का जो कार्य वो इंद्रिय अपना करेगी, मेरी कोई दोष नहीं है। ऐसा इंद्रियाधीन हो गया, इंद्रियों के अधीन है। तो इसलिए जगत में कई लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को बांध कर रखें, शरीर की अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों पे ताला डाल के रखें, इंद्रियों पे सांकलें डाल के रखें। वो इंद्रियाधीन है, इन्हें लगता है इंद्रियों ने पाप करा है, इंद्रियां पाप करती हैं, इंद्रियां पाप करती हैं। यदि इंद्रियां नहीं होती तो पाप भी नहीं होता। इसलिए भावों पे नियंत्रण नहीं कर रहे, वो किस पे नियंत्रण करना चाह रहे हैं? इंद्रियों पे नियंत्रण। जबरदस्ती आंख पे पट्टी बांध कर घूम रहे हैं। हम देखेंगे नहीं तो विकल्प ही नहीं होगा, हम देखेंगे नहीं तो विकल्प ही नहीं होगा। तो आंख पे पट्टी बांधे तो क्या अंधों के बच्चे नहीं होते क्या? अगर आंख में पट्टी बांधने से भाव परिणाम बस में हो जाते हैं तो फिर अंधों के बच्चे नहीं होना चाहिए। पर उनके भी संतान दिखाई नहीं, वासनाएं तो उनके अंदर भी हैं। आंख नहीं है तब भी वासना है। तो कह रहे हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करने, इंद्रियों पर नियंत्रण मत करो, भावों पर नियंत्रण करो। इंद्रियां कभी स्वतंत्र कार्य नहीं करती, जैसा तुम भाव करते हो इंद्रियां वैसा कार्य करती। इंद्रियां सबके पास हैं, इंद्रियां मिजाज के पास हैं, इंद्रियां आपके पास भी हैं। आपकी इंद्रियां चलित हैं, उनकी स्थिर हैं। क्यों? उन्होंने भावों को स्थिर कर लिया है। उन्होंने भावों को स्थिर कर लिया है, इसलिए वो आज पूरे देश में बिना बस के भी पूरे देश में घूम पा रहे हैं। और आप भावों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अपने घर में भी नहीं घूम पा रहे बिना बस के। वहाँ भी आपको शर्म लग रही है, क्योंकि आप इंद्रियां आपके अधीन है नहीं है, आपके परिणाम आपके बस में नहीं है। तो आश्चर्य करें कि कोई वस्तुओं को दोष दे रहा है, कोई इंद्रियों को दोष दे रहा है, कोई कर्मों को दोष दे रहा है। ये सब मिथ्या दृष्टि जीव है। अब अपने आप में खोजो, हम किसको दोष देते हैं? हम कर्मों को दोष देते हैं कि इंद्रियों को दोष देते हैं या वस्तु को दोष देते हैं? कोई काम बिगड़ता है, कुछ होता है तो क्या बोलते हैं मनुष्य? क्या बोलते हैं? हम क्या करें, अब ऐसी कर्म में लिखा था। अथवा ऐसा बोलो, हम क्या करें, अब वस्तु ऐसी थी। अथवा ऐसा कि हम क्या करें, इंद्रियों ने अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा। सारा दोष हम इन तीनों पर डाल देते हैं और इन तीनों के का बहाना लेकर भोग भोगते मस्त, भोग भोग रहे मस्त। तो आश्चर्य करें, सब मिथ्या दृष्टि जीव है। चाहे कर्म हो, चाहे वस्तु हो, चाहे इंद्रियां हो, इस सब के पीछे है परिणाम, वो हमारा उपादान। कर्म उदय में आएगा, कर्म का फल भोगना नहीं भूलना, ये मेरा पुरुषार्थ है। वस्तु सामने होगी, वस्तु का भोग करना है नहीं करना, ये मेरा पुरुषार्थ है। इंद्रियां मेरे पास हैं, इंद्रियों का कैसे उपयोग करना है, ये मेरा पुरुषार्थ है। माता पिता के कहने पर प्रतिदिन अभिषेक नहीं कर सकते आप। यहाँ तक मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि गुरु के कहने से भी आप रोज पूजा नहीं कर पाओगे। जब भीतर का गुरु नहीं, जब तक भीतर का गुरु नहीं बोलेगा तब तक रोज कोई काम तुम नहीं कर सकते। एक आध दिन किसी दबाव में कर सकते हो, प्रेशर में कर सकते हो, लेकिन रोज दैनिक रूटीन में काम नहीं कर सकते। ओ खुशहाल, क्या नाम तुम्हारा? खुशहाल है ना? पापा मम्मी कहते तो एक आध दिन आहार देने आते तुम, योगेश। माँ बोलती तो एक आध दिन आहार देने आते, जबरदस्ती कोई बोल देता। लेकिन रोज हार देने तो माँ के कहने से नहीं आ रहे, तुम्हारा मन बोल रहा है, सो तुम रोज हार देने आ रहे हो। नहीं तो मम्मी पापा उठाते रह जाते हैं बच्चों को, सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। तो प्रतिदिन जो तुम्हें जो ललक है, लगन है, रोज समय से पहुंच जाते हो, हार के समय पहुंच जाते हो, दुपट्टा पहन के। तो किसी के कहने से नहीं आ रहे, किसी दबाव से नहीं आ रहे, तुम्हारा स्वयं का मन बोल रहा है, सो आ रहे हो। जब मन नहीं बोलता तो नहीं आते हो। बोलते रहे माता पिता कितने, कोई भी कितना बोले। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि आप किसी के कहने से रोज नहीं आ सकते हो। रोज आ रहे हो मतलब तुम्हारा स्वयं का मन गवा दे रहा है, तब रोज आ रहे हो। वैसे किसी कहने से एक आध दिन आ सकते हो, दबाव में एक आध दिन जा सकते हो, लेकिन रोज रोज नहीं जा सकते आप किसी। मेरे कहने से आप यहाँ नहीं आए हैं। आपका मन कह रहा था चलो जिनवाणी सुनेंगे, निज के अंदर भाव ना हो तो जगत में कोई भी होती तुमको प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे स्वयं के भाव नहीं होना, यहाँ पे चाहे कितनी लॉटरी खोल दें, कुछ ही कर दें, तो आप नहीं आओगे, आपके परिणाम नहीं होता। कितना ही प्रलोभन दे दे व्यक्ति किसी को भी, जब उसका भाव वहाँ जाने का होता ही नहीं है, तो तुम हीरों का भी प्रलोभन लग दो, हीरे मिलेंगे तुम्हें, तब भी वो नहीं पहुँचेगा।
जब तक उनका स्वयं का मन गवाह नहीं करेगा ना, तब तक वो नहीं पहुँचेगा। तो कह रहे हैं कि आप जिनवाणी सुनने आ रहे हो, ये आपके मन कह रहा था मुझे चलो जिनवाणी सुनना है, इसलिए आप जिनवाणी सुनने आ रहे हो। तो ये आपका मन नहीं बोलता जिनवाणी सुनना, तो कोई लाखों करोड़ लोग रख देता ना, अरे यार अपनी करने का है, तो मस्त हैं, खेलते हैं, बातों में बस बिजी रहता है। निज के अंदर के भाव ना हो तो जगत में कोई भी होती तुमको प्रभावित नहीं कर सकती है। कर्म निमित्त अवश्य होते हैं, परंतु पर कर्म तुम्हारे राग को उत्पन्न नहीं करते। कर्म निमित्त जरूर बनते हैं, पर कर्म तुम्हारे राग को उत्पन्न नहीं करते। राग तुम्हारी स्वयं की निज की परिणति है, तुम्हारी स्वयं की विभाव व्यवस्था है। वस्तु यहाँ पर रखिए, सुंदर से सुंदर वस्तु रखिए, उसको देखकर तुम्हें राग, वो वस्तु से आपको राग नहीं आ रहा है, आपके अंदर ही राग, जब राग परिणति उत्पन्न होगी तब राग उत्पन्न होगा उसके प्रति। तो सुंदर से सुंदर चीज़ पड़ी रहती नहीं होता हमारा मन, उसको उठाने का, रखने का, लेने का। किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा उस वस्तु को। वस्तु से यदि राग उत्पन्न हो रहा होता तो सभी व्यक्तियों को उस वस्तु को उठाने का मन होता है, लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं है। ठीक है, अपन को क्या पड़ी रहने, तो किसी की भी हो, चाहे कितनी सुंदर पड़ी हो, उसका मन ही नहीं जा रहा उस पर। और एक व्यक्ति का मन जा रहा है सुंदर वस्तु को देखकर, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, और एक व्यक्ति का मन ही नहीं जा रहा। और वस्तु से राग उत्पन्न हो रहा होता तो सब उस जैसी वस्तु को देखते और राग उत्पन्न हो जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा। ये राग आत्मा की परिणति है, ये राग तुम्हारी निज की परिणति है। राग आत्मा का धर्म है, पुद्गल का नहीं है। राग किस में होता है? आत्मा में होता है, पुद्गल में उत्पन्न होता है। पुद्गल में राग कभी, तो पुद्गल तो जड़ है, उसमें तो उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। और राग चेतन की एक अवस्था है, विभाव अवस्था। राग का क्या है? चेतना की, चेतन आत्मा की विभाव अवस्था है। और पुद्गल जड़ है, जड़ में चेतन अवस्था उत्पन्न हो ही नहीं सकती, इसलिए वस्तु में तो राग होता ही नहीं है। स्पष्ट समझ लो, राग आत्मा की विभाव अवस्था है, स्वभाव नहीं है, विभाव अवस्था है, कर्मजनित अवस्था है आत्मा की राग। तो राग किस में उत्पन्न होगा? आत्मा में ही उत्पन्न होगा, क्योंकि चेतन है राग। राग चेतन है तो चेतन वस्तु चेतन से उत्पन्न होगी, अचेतन से उत्पन्न नहीं होगी कभी भी। आटा गेहूं से बनेगा, बालू से नहीं बनेगा। अनाज से बनेगा, आटा जो बनता है अनाज से बनता है, तो अनाज से बनेगा, पत्थर से नहीं बनेगा आटा। तो जो चेतन की वस्तु है वो चेतन में से ही उत्पन्न होगी। राग चेतन अवस्था है, विभाव अवस्था है आत्मा की, तो आत्मा में ही उत्पन्न होगी, पुद्गल में उत्पन्न नहीं होगी वो। तो जब पुद्गल में उत्पन्न नहीं होगी तो पुद्गल में राग नहीं है। फिर राग किस में है? आत्मा में। इसलिए जो कह रहे हैं कि हम वस्तु है इसलिए हमें राग हो रहा है, वस्तु नहीं होती तो राग नहीं होता। वस्तु में राग नहीं है, राग तुम्हारी आत्मा में है। राग आत्मा की अशुद्ध दशा है, वो आत्मा में ही होती है, कर्मों में नहीं होती है। भैया आज से बहाना निकाल देना कि महाराज जी हम भी मुनि बनना चाहते थे, लेकिन घर व्यवस्थित हो जाए तो हम भी मुनि बन जाएंगे, ये बात छोड़ दो। दादा के दादा आ जाएं, घर का भी व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे दादा के दादा जी ना घर का भी व्यवस्थित नहीं कर रहे, कोई ना कोई कमी रहेगी। आज तक ऐसा कौन सा जीव है जो अपने सारे कार्य करके मरा हो? कोई है ऐसा जीव? कोई ना कोई काम तो रह ही जाएगा जब मरेगा। तो खाना खा रहा तो हाथ का खाना रह जाएगा, कुछ तो रह ही जाएगा ना। कहीं जाना होगा तो वो स्थान रह जाएगा मन ने। अब सोचा कि मैं कल वहाँ पर जाऊँगा, रात में मर गया। सुबह शादी में जाऊँगा, रात में मर गया। कोई ना कोई तो काम कि बच्चों का ऐसा करना है, कोई कुछ सोच के सोता है, कोई कुछ सोच के आता है कि कल 1 घंटे बाद मुझे ये करना है, कोई सोच रहा है 2 घंटे बाद मुझे ये करना है, वो मर गया। ऐसा कौन सा जीव है जिसके सारे काम हो गए, सबने व्यवस्थित कर लिया और मरा है? कोई ना कोई काम तो व्यवस्थित रहेगा ही रहेगा। सारे काम तो राज व्यवस्थित हो ही नहीं सकते। तुम कितना भी कर लो, पूर्ण काम करके कोई मरता ही नहीं है। कोई ना कोई तो अधूरा रहेगा, क्योंकि उसको खुद ही पता नहीं कब मर रहा है, तो पूरा करे कैसे? हाँ, पता चल जाता है मैं अभी मरने वाला हूँ 1 घंटे बाद, तो जल्दी सारे काम पूरे कर ले रहा है। उसे पता ही नहीं कब मरेगा, तो ठीक है, एक अगला काम 4 घंटे बाद, उसका अगला काम 8 घंटे बाद करना है, उसका अगला काम 12 घंटे बाद करना है, उसका अगला काम गोली खानी 24 घंटे बाद खानी है गोली। पहले खा लेता गोली, पता चल जाता मर रहा हूँ तो सारे काम पहले गए। उसे तो पता ही नहीं कब मरने वाले हो आप। आपको क्या पता आप कब मरने वाले हो, किस क्षण मरने वाले हो जो आप अपने काम पूरे कर पाओगे?
काम तो तब पूरे होते हैं जब अपन कोई एक डेट कर लें, कोई समय डिसीजन कर दें कि इस समय हमारा को ये देना है सामान। जैसे किसी कोई कागज़ देना होता है, रिटर्न आपको टैक्स भरना होता है, कुछ भरना, तो आज डेट बता देते हैं, तो आप सोचते चलो जल्दी जल्दी उस डेट तक आखिरी मिनट तक पूरा करने की कोशिश करते, कर दे रहे हैं और हो जाता है कि चलो हो गया पूरा, हमारा कागज़ कंप्लीट हो गए, पेपर की डेट आ गई, तो याद करना है लगे रहे, और आप आखिरी चलो पेपर हमने पूरा याद कर लिया है, बस पेपर देना है। तो ये कोई डेट डिसाइड हो तब तो आप काम पूरा करो। तो तुम्हारे मरने की कौन सी डेट है? कोई डेट है कि मरने की निश्चित? कभी भी जा सकते हो, फिर डिसाइड कैसे हो? तो कह रहे तुम्हारे दादा के दादा भी आ जाए ना, तब भी वे व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। मेढकों की टोकली है ये घर परिवार। बारिश के छोटे छोटे बहुत सारे मेढक, बारिश में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मेढक होते हैं। ऐसे ही मित्र, कितना भी तुम घर को सुरक्षित करना चाहो, कोई ना कोई टेंशन उचक ही आएगी, कोई ना कोई। जैसे मेढकों को टोकरी में भर लो, 100 मेढकों को तुमने टोकरी में भर लिया, अब उनको बचाओ, एक फुचकता है, जब तक उसको उठाने जाओ तो दूसरा उचक जाएगा, टोकरी दूसरे उठाओगे तो तीसरा उचक जाएगा। तो ऐसी एक टेंशन खत्म करते हो, फिर कोई दूसरी टेंशन आ जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर आती तो है ही। कोई ना कोई टेंशन सामने खड़ी हो जाती है। आप सोचे ये टेंशन खत्म हो जाए फिर हम शांत हो जाएंगे, वो टेंशन खत्म होती है तो दूसरी टेंशन खत्म होकर खड़ी रहती है। तो कभी भी कोई चीज़ व्यवस्थित हो ही नहीं सकती। तुम घर को संभाल करके साधु नहीं बन सकते। तुम सोचो हम घर को संभाल के साधु को व्यवस्थित कर दें फिर साधु बन जाएं, तो आप कभी कभी व्यवस्थित कर नहीं पाओगे और कभी साधु बन नहीं पाओगे। साधु बनना है तो आपको जब भी छोड़ना पड़ेगा अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी को आपको अधूरा छोड़ना ही पड़ेगा। ना आप सबको संतुष्ट कर सकते, ना आप सबको खुश कर सकते, ना सबको व्यवस्थित कर सकते। जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति वही है जो सबको संतुष्ट करने में लगा है। सबको आप संतुष्ट कभी कर ही नहीं सकते। एक को संतुष्ट करोगे तो दूसरा नाराज होगा, और दूसरे को संतुष्ट करो पहला नाराज हो जाएगा। कोई ना कोई तो आपसे नाराज बना ही रहेगा। संभाल सको तो अपने परिणामों को संभाल लो तो साधु बन जाओगे। बाकी घर को संभाल कर तुम सोचो पहले घर को संभालना फिर साधु बनने, तो नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं। एक सत्य घटना आपको बताऊं, आचार्यगण कह रहे हैं, गोष्ठी में एक पंडित जी आए, बोले ये युवा मुनियों एवं ब्रह्मचारियों को देख करके महाराज जी इतने सुंदर सुंदर बच्चे आपने पकड़े हैं, हमें तो बिटिया को नहीं मिल रहा है शादी करने को। हमने कहा परमेश्वरे, बिटिया के हाथ पीले होने के लिए तू बच्चों को गोरेपन को देख रहा है। कह रहे कि हम एक पंडित जी आए, बोलते महाराज आप इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पकड़ लाए, इतने सुंदर सुंदर महाराज छोटे छोटे बच्चे युवा, आप कहाँ, हमको तो अपनी बिटिया ब्याने नहीं मिल रहा लड़के आपको मुनि बनाने मिल रहे हैं। हम इन बच्चों को तेरी बिटिया की शादी नहीं कराना चाहते, मुक्ति कन्या की से शादी हो इसलिए यहाँ बैठाल कर रखे हैं। आचार्य हम मुक्ति कन्या से शादी कराएंगे इनकी। वे बोले महाराज जी ये युवा आ कैसे जाते हैं। मैंने कहा मित्र युवा हम नहीं बुलाते हैं, महावीर का शासन कहता है कि महावीर के शासन रथ खींचने वाले बछड़े ही होते हैं। भगवान के आगे जो चक्रवर्ती के भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में आया था कि धर्म की रथ को कौन खींच रहा है, तो बछड़े धर्म के रथ को खींच रहे हैं। इससे था कि पंचम काल में धर्म युवाओं के हाथ में होगा, युवा ही धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो आज देखो देश में जितने साधु हैं उनमें से आपको 60 से 70% युवा साधु मिलेंगे। वृद्ध साधु मतलब कम है, युवा साधु ज़्यादा है। हर संघों में युवा साधु दिख जाएंगे आपको। किसी संघ में देखो, चाहे माताजियों का संघ देख लो, चाहे महाराजाओं का संघ देख लो, युवाओं की भर्ती ज़्यादा है। युवाओं को ज़्यादा अभी हो रहा है सब जगह। तो आश्चर्य करें, संसार में भटकने का सबसे बड़ा कारण है राग, और जो भी संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है वो राग के कारण हो रहा है। चाहे पुद्गल का से बंध हो, चाहे जीव का जीव से बंध हो। पुद्गल का बंध भी राग से और जीव का बंध भी राग से है। लोक में जो भी भवन दिख रहे हैं वे राग के कारण दिख रहे हैं। जीव के जो भी संबंध दिख रहे हैं वे राग के कारण से दिख रहे हैं। जितने पुद्गल के भवन है राग से बने। राग मतलब होता है स्निग्धता, राग मतलब होती है चिकनाहट, स्निग्धता। यदि सीमेंट ना हो तो ये भवन खड़ा करके दिखाओ। सीमेंट की स्निग्धता ना हो तो सूखी बालू से भवन खड़ा करके दिखा दो। आप खड़ा कर दोगे क्या?
अकेली बालू से भवन खड़ा कर सकते हो क्या संजय? बालू और ईंट दे दी जाए, सीमेंट नहीं दे रहे हम, आप पिलर खड़ा करके दिखा दो, बालू और गिट्टी से खड़ा करके दिखा दो पिलर, बालू और ईंट से पिलर दीवार खड़ी करके दिखा दो, खड़ा कर सकते हो क्या? जितने वन बन रहे हैं उसमें राग होना चाहिए। राग मतलब स्निग्धता। स्निग्धता किससे मिलती है आपको? पहले चूने से मिलती थी, अब सीमेंट से मिल रही है। पहले चूने के माध्यम से बनाते थे या मिट्टी के माध्यम से बनाते थे, मिट्टी में स्निग्धता थी, चूने में स्निग्धता थी, गुड़ डालते थे, शक्कर डालते थे, इससे स्निग्धता लेके आते थे। अब सीमेंट से लेके आ रहे स्निग्धता। और नहीं तो अब आ रहा है तो तरल कोई पदार्थ चिपका के बना रहा है ईंटों पे बीच में, पर है तो इस बिना स्निग्धता के कौन सा बना रहा है बताओ? आज नई टेक्निकलॉजी आ गई, सीमेंट उसका उपयोग नहीं कर रहे तो एक लिक्विड आ रहा है, ईंट सीमेंट की वो आती हैं, कंक्रीट की ईंटें आती हैं, उसके बीच एक लिक्विड डाला और दूसरी चिपका। तो चिपका किससे? वो स्निग्धता से, चिकनाई से। बिना चिकनाई के बना सको तो बना के दिखाओ, कोई भी भवन बना दो। बना पा रहा है कोई भी? नहीं बनेगा। कोई भी सान बना होते दो ना, उसमें स्निग्धता लगती है, स्निग्धता, तब जाकर ये कुर्सियों को भी पहले स्निग्ध बनाया गया, तब जाके आकार दिया गया। लिक्विड प्रवाह में वो प्लास्टिक को बनाया गया, तब एक सांचे में डाला गया और उसमें डाल के फिर एक आकार दे के अभी कुर्सी जिस पे तुम बैठे हो, हार्ड कुर्सी तुम्हें दिखाई दे रही है, हार्ड कुर्सी, लेकिन बिना स्निग्धता की हार्डनेस आई नहीं है, बिना स्निग्धता की हार्डनेस आई नहीं है। तो जो भी आपको बनाना है तो कह रहे हैं बिना राग के कोई चीज़ बनती ही नहीं है, राग लगाना पड़ता है। ये टेबल कुर्सी बनाते ना, भले कील से ठोकते हैं लेकिन बीच में फेविकोल लगाते हैं, तुमने देखा हो तो। कितना भी फर्नीचर बनाने वाले लोग हों, आप जोड़ो, दो फर्नीचर को जब भी जोड़ते हैं ना तो बीच में फेविकोल लगा लेते हैं। कील से जोड़ रहे हैं तब भी फेविकोल लगा रहे हैं। सोचो भैया, अच्छी मजबूती आ गई, बिना उसके स्थिरता मजबूती नहीं आएगी, ढीला हो जाए, कुछ दिनों में ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। कील अकेले से करेंगे ना तो धीरे धीरे कील ढीली हो जाएगी और वो हिलने लगेगी चीज़, और ऐसे एक दूसरे चिपक जाएगी तो कील का भी सपोर्ट, और इस तरह से एक दूसरे चिपक गई तो हिलेगी नहीं। तो जितनी जगत में चीज़ें बन रही हैं, कोई भी चीज़ बन रही है, उसे स्निग्धता चाहिए पड़ रही है। बिना स्निग्धता के काम हो ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं जगत की चीज़ें देख लो और चाहे संसार के संबंध देख लो आप, जितने भी संबंध हैं वे राग से बंधे हैं। राग नहीं हो तो संबंध भी नहीं होने, संबंध टूट जाते हैं। जब राग खत्म होता है पति पत्नी को डिवोर्स हो जाता है। जब तक राग रहता है तभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। एक दूसरे से राग खत्म हुआ तो देखो अलग अलग हो गए, फिर कोई से मतलब नहीं। जो जीने मरने की कस्में खा रहे थे, जो एक दूसरे बिना नहीं रहने की कस्में खा रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा हैं। कोर्ट में जाके एक दूसरे के बारे में ऐसा उल्टा सीधा ब्लेम कर रहे हैं। और भाई जब राग था तो जब तक एक नहीं सोता था तो दूसरा नहीं सोता था, एक नहीं खाता था दूसरा नहीं खाता था। नहीं देखा ऐसे? नहीं होता क्या? राग रहता है तो सामने वाला नहीं सोता, अपन भी नहीं सो रहे, सामने वाला नहीं खाता, अब तुम भी नहीं खा रहे, वो जगा तो तुम जग गए, वो सोया तो तुम सो गए। इतना राग है, हर चीज़ साथ में कर रहे हैं, हर चीज़ साथ में कर रहे हैं। और राग खत्म हुआ अब लगे रहो, वो तुम्हारे बिना सो जाता है, वो तुम्हारे बिना सो जाता है, वो तुम्हारे बिना खा लेता है, अब कोई नहीं है खाने की टेंशन। अब राग ही नहीं है तो वो तो जब तुम्हें खाना तुम खा लेना, हमें जब खाना हम खा लेंगे, जब तुम्हें सोना तब तुम सो लें, जब हमें सोना तब हम सो लेंगे। तो जितने संबंध बैठ रहे हैं जगत में, किससे बैठ रहे हैं? चाहे पौद्गलिक चीज़ देख लो, चाहे चेतन चीज़ देखो, बिना स्निग्धता के कहीं भी काम नहीं हो रहा। तो आशय कहें कि संसार में, इसलिए हमारे आचार्य ने, हमारा आचार्य ने पूरा इंजीनियरिंग हमारे जैन सिद्धांत में, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सूत्र लिखा स्निग्ध रुक्षत्पाद बंधा। इसी सूत्र में पूरा इंजीनियरिंग भरी है। जितनी बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं स्निग्ध और रूध से ही बंद होता है। स्निग्ध और रूध वृक्ष मिलकर ही बांधते हैं वस्तु को और उसी से वस्तु खड़ी होती है। स्निग्ध है आपका सीमेंट, रुक्ष है आपकी बालू। जब दोनों एक दूसरे मिलते हैं तब बंद हो जाता है
और दोनों मजबूत हो जाते हैं। ये तो इंजीनियरिंग है। क्या है इंजीनियरिंग? बिल्डिंग खड़ी करना है, किसने करना है? स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध और रुक्ष। कितनी मात्रा में कितना स्निग्ध होगा, कितनी मात्रा में कितना रुक्ष। तुम्हारे द्वैधिक आदि गुणानाम तू, द्वैधिक आदि गुणानाम तू बता दिए, 2 गुण अधिक होना चाहिए। स्निग्ध रुक्ष का बंध कैसे होगा? तो ना आचार्य कहते द्वैधिक आदि गुणानाम तू, 2 गुण अधिक होना चाहिए एक से दूसरे में, तब जाके बंधेंगे। जब डेंसिटी सीमेंट की ज्यादा होगी तब जाके पुद्गल की डेंसिटी को, वो बालू को अपने में कवर कर पाएगा, पकड़ पाएगा। 2 गुण अधिक करते हैं तो बराबर के रेशो नहीं डालते, 1:4 का, 1:2 का। मसाला देखा क्या कभी हैं? तो जितना ज़्यादा मजबूत, जितनी ज़्यादा स्निग्धता रहो उतनी ज़्यादा पकड़ ज़्यादा थी। 1:2 का और पकड़, 1:4 का थोड़ी कम, 1:6 का, 1:8 का, 1:10 का मसाला। 10 बालू, 10 तगाड़ी सीमेंट, 1 तगाड़ी, 10 तगाड़ी बालू और 1 तगाड़ी सीमेंट, उसकी पकड़ कमज़ोर है। और यहाँ 2 तगाड़ी बालू और 1 तगाड़ी सीमेंट, कैसी मजबूत हो गई। तो इसलिए दुक्षत बात बंधा। और द्वैधिक आदि गुणानाम तो 2 गुण अधिक होंगे तब जाके बंद होगा। यदि 2 गुण अधिक नहीं होंगे, दूसरे में शक्ति ज़्यादा नहीं होगी तो पहले को पकड़ नहीं पाएगा, समान शक्ति नहीं पकड़ पाती। चुम्बक चुम्बक को नहीं पकड़ती कभी, क्योंकि दोनों में समान शक्तियाँ हैं। कभी देखा चुम्बक ने चुम्बक को पकड़े? चुम्बक ने चुम्बक को पकड़े देखा? नहीं देखा। जब एक में चुंबकीय शक्ति होगी और एक में दूसरी शक्ति होगी तब जाके पकड़ेंगे। एक में एक लोहा का काम करेगा, एक खींचने का काम करेगा, तब जाके पकड़ेगा। एक खींचने वाला होगा और एक खींचने वाला बनेगा, तब जाके पकड़ेगा। दोनों एक दूसरे खींचेंगे तो आप जाएंगे तो चिपकेंगे नहीं और अलग फिक जाएंगे। तो समान शक्ति वालों को बंद नहीं होता। 2 गुण की, जिसमें एक किसी में कुछ शक्ति ज़्यादा होना चाहिए, किसी शक्ति कम होना, तब जाके एक दूसरे से बंद होता है। ये पूरा इंजीनियरिंग हमारे जनागम में भरा पड़ा है, पूरा इंजीनियरिंग बड़ा पड़ा है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, पकड़ने वाला होना चाहिए, निकालने वाला होना चाहिए। बड़े बड़े विदेशों में क्या हो रहा है, हमारे ग्रंथों को ले जाकर उन पर रिसर्च करी जा रही है और उसी से ही ये सारे आविष्कार और वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। ये अणु, परमाणु बम बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं हमारे जैन आगमों का अध्ययन कर करके बन रहे हैं। जैन आगम का अध्ययन कर करके बन रहे हैं। एक हमारा ग्रंथ था गंध हस्ती महाकाव्य, जैसे भारत में कोहिनूर था ना, ले गए, ऐसी गंध हस्ती महाकाव्य भाष्य था। 96,000 श्लोक प्रमाण तत्पार सूत्र पर टीका थी। वो गंध हस्ती महाकाव्य ले गए यहाँ से अंग्रेज लोग, पुर्तगाली ले गए, अंग्रेज ले गए सारे। बहुत सारे ग्रंथों को पुर्तगाली ले गए, बहुत सारे ग्रंथों को अंग्रेज ले गए, बहुत सारे ग्रंथों को मुगलों ने नष्ट कर दिए, बहुत सारे ग्रंथों को शंकराचार्य ने नष्ट कर दिए, महत्वपूर्ण ग्रंथों को। भारत को जो शून्य का आविष्कार है वो जैन ग्रंथ ने दिया है। जैन आचार्यों ने बताया शून्य, पहले भारत में शून्य नहीं था, 1 से 9 तक की संख्याएं थी। 10वीं संख्या का आविष्कार हुआ शून्य का, वो भारत की जैन आचार्य गणिताचार्य की देन है। बड़े बड़े ग्रंथ थे, बड़े बड़े आचार्यों में बड़े बड़े ग्रंथ थे, शुभ ज्ञान के धारी ग्रंथ थे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने आत्मा को जाना है और आत्मा की शक्ति जो जान लेता है, आत्मा तो अनंत ज्ञान से भरी पड़ी है। ऐसा कोई सा विषय नहीं जो आत्मा के अंदर नहीं है, बस इसकी शक्ति को जागृत करने की बात है। तुम्हारे आचार्य ने शक्ति जागृत की आज आत्मा की, इसलिए ज्ञानी। पढ़ के ज्ञानी नहीं हुए हमारे आचार्य, आत्मा की शक्ति को जागृत करा और उस आत्मा की शक्ति में सब कुछ झलका, उन्होंने लिख दिया। हमारे भगवंतों ने उस आत्मशक्ति से बताया और आचार्य ने उसको ग्रहण किया और अपनी आत्मशक्ति से ग्रंथों को लिखा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्यगण यहाँ पर और चर्चा करें। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध इस सूत्र की चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।